सीखेंगे अशुद्धि संशोधन। विषय परिचय क्या है? संस्कृत भाषा में शब्दों को सही रूप में लिखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी शब्द को गलत लिखते हैं तो उसे अशुद्धि कहते हैं। उसी गलती को सुधारना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? अशुद्धि क्या होती है, अशुद्धि के मुख्य प्रकार, नंबर 3 शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों के उदाहरण, संशोधन के नियम, अभ्यास प्रश्न। अशुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। अशुद्धि अ जमा शुद्धि अर्थात जो शुद्ध न हो। परिभाषा किसी शब्द, वाक्य या वर्ण को व्याकरण नियमों के विरुद्ध लिखना या बोलना अशुद्धि कहलाता है। अशुद्धि के कारण वर्णों का गलत उच्चारण करना, दीर्घ स्वर एवं ह्रस्व स्वर का भ्रम होना, अनुस्वार एवं अनुनासिक का सही ज्ञान न होना। नंबर 4 संधि एवं विभक्ति के नियमों की अज्ञानता। उदाहरण रामः गच्छति, ये हमारा शुद्ध है। रामा गच्छति ये अशुद्ध है। याद रखना बेटा, अशुद्धि से अर्थ बदल जाता है अथवा वाक्य निरर्थक हो जाता है। निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो। अशुद्धि के प्रकार, नंबर 1 वर्ण अशुद्धि, वर्णों को गलत लिखना, जैसे अशुद्ध सरस्वती। यहाँ ये जो हमारा सरस्वती शब्द है बेटा ये गलत है और शुद्ध ये है। नंबर 2 स्वर अशुद्धि, ह्रस्व दीर्घ की गलती। अशुद्ध शिला, चट्टान के लिए शिला ठीक है किंतु हिंदी में भ्रम है। अशुद्ध कवि दीर्घ, शुद्ध कवि ह्रस्व ईक। नंबर 3 अनुस्वार अशुद्धि, अनुस्वार का गलत प्रयोग। अशुद्ध हंस, शुद्ध हंस। विसर्ग आवश्यक है। नंबर 4 विभक्ति अशुद्धि, विभक्ति का गलत प्रयोग। रामः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति। संधि अशुद्धि, संधि नियमों की गलती। राम है जमा ईश्वर, ये हमारा गलत है, शुद्ध हो गया रामेश्वर। शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों की सूची। यहाँ बच्चों कुछ शब्द अशुद्ध हैं और कुछ शुद्ध हैं। जैसे नंबर 1 सरस्वती, ये अशुद्ध है जो यहाँ लिखा गया है, लेकिन सामने शुद्ध लिखा गया है जो हमारा सही है। महाभारत, हमारा महाभारत नहीं होता, जो हमारा अशुद्ध है। सही क्या है हमारा? महाभारत। यहाँ है ब्राह्मण, ये हमारा शुद्ध है। अब है हमारा विद्यालय, जबकि शुद्ध क्या होता है? विद्यालय। गीत गाना, लेकिन गीतम हमारा शुद्ध है। लक्ष्मी, ये हमारा शुद्ध है और ये हमारा शुद्ध है। यहाँ शेप अधूरा होता है लक्ष्मी। श्री कृष्ण है, यहाँ पर ये वाला हमारा शुद्ध है। और यहाँ प्रथा में ये हमारा प्रथा शुद्ध है। संशोधन के मुख्य नियम। नियम 1
दीर्घ ह्रस्व दीर्घ स्वर की पहचान। ह्रस्व ए ई उ री, दीर्घ आ ई उ ए ओ आई औ। जैसे कवि में ई ह्रस्व है, नारी में ई दीर्घ है। नियम 2, विसर्ग का शुद्ध प्रयोग। रामः सीता नरः, प्रथमा विभक्ति में निस्वार अनिवार्य है। जैसे राम पठती लिखा हुआ है, लेकिन रामः विसर्ग आएंगे तभी यह शुद्ध होगा। तीसरा नियम, संयुक्त व्यंजन की शुद्धता। जैसे यहाँ पर हमारा श जो क और श को मिलाकर बना है, त्र जिसमें त और र है, ग जिसमें हमारा ज और या, ये हमारे कुछ शब्द जो कि संयुक्त व्यंजन है। नियम 4, वाक्य में क्रियाकर्ता का तालमेल। एक वचन कर्ता रामः पठति, बहुवचन रामः पठन्ति। कर्ता, कर्ता और क्रिया दोनों एक ही वचन में होने चाहिए। और नियम जब जानेंगे तभी हम अपनी अशुद्धि को पकड़ सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। वाक्य अशुद्धि के उदाहरण। नीचे गए कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को ध्यान से पढ़कर शुद्ध कीजिए। हमारा बालक पुस्तक पढ़ती, यहाँ बालकः में विसर्ग भी नहीं है, पुस्तकम में माने, तो हमारा शुद्ध क्या बनेगा? बालकः पुस्तकम पठति। कारण बालक के साथ विसर्ग और पुस्तक के साथ आवश्यक है। दूसरा है सविद्यालयम गच्छामि, सविद्यालय गच्छामि लिखा हुआ है, तो सविद्यालयम गच्छति, स प्रथम पुरुष के साथ गच्छति आएगा, ना कि गच्छामि। नंबर 3, सीता गायति राम पढ़ति, हमारा शुद्ध क्या बनेगा? सीता गायति रामः च पठति। संस्कृत में और के लिए च का प्रयोग होता है। अशुद्ध छात्रा पठति, ये हमारा अशुद्ध है। छात्राः पठन्ति, क्योंकि बहुवचन है इसलिए पठन्ति आएगा। बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया भी बहुवचन आनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे सरस्वती को शुद्ध करके लिखना है, विद्यालय को लिखना है, महाभारत लक्ष्मी, जो हम आपको पीछे बेटा शुद्ध और अशुद्ध करके बता चुके हैं। दूसरा है प्रश्न हमारा, प्रश्न 1 था, ये प्रश्न 2 है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धि खोज कर सुधार कीजिए। जैसे यहाँ है स पुस्तक पढ़ती, ये हमारा अशुद्ध है, मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको, बाकी आपको करने हैं। यहाँ स पुस्तकम पठ, ये आपको उदाहरण करने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पे जो शुद्ध है। ये कुछ बिंदु है बेटा जो आपको याद रखने हैं। अशुद्धि, व्याकरण नियमों के विरुद्ध लिखना बोलना। अशुद्धि के प्रमुख प्रकार वर्ण, स्वर, विसर्ग, विभक्ति, संधि। नंबर 3, ह्रस्व दीर्घ का अंतर सदा ध्यान रखें। नंबर 4, विसर्ग प्रथमा विभक्ति में अनिवार्य है। नंबर 5, कर्ता और क्रिया का एक वचन एक ही होना चाहिए। 6, संस्कृत में और के लिए च का प्रयोग होता है। शुद्ध वाक्य का उदाहरण, सीता च विद्यालयम गच्छति, राम और सीता विद्यालय जाते हैं। शुभम भवतु, सत्यम वद, धर्मम च। इस पाठ को बेटा आप पढ़े, बार बार अभ्यास करें